हेलो फ्रेंड्स। और उत्कर्ष सर की क्लास में आप सभी का वेलकम है। और नया टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर। इसके पहले हमने पढ़ा है एडिशन की प्रॉपर्टीज़, जिसमें हमने क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स पढ़ा हुआ है। एडिटिव इनवर्स से रिलेट करते हुए यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है। अगर कोई दो रैशनल नंबर दिया हुआ है a बाई बी एंड c बाई डी, और इनका सब्ट्रैक्शन करना है, यानी कि a बाई बी माइनस c बाई डी अगर करना है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं a बाई बी माइनस सी बाई डी को हम कुछ इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि हमारा दिया हुआ है a बाई बी प्लस प्लस ब्रैकेट में माइनस सी बाई डी। अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो a बाई बी प्लस माइनस सी बाई डी अगर लिख सकते हैं। और यहाँ पे a बाई बी प्लस एडिटिव इनवर्स ऑफ c बाई डी कहाँ से आया है, ध्यान दीजिए कि जो माइनस सी बाई डी था, अभी लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा है माइनस सी बाई डी क्या था। माइनस सी बाई डी यानी सी बाई डी में अगर हम माइनस सी बाई डी ऐड कर रहे थे तो हमें ज़ीरो मिल रहा था, ठीक है। तो अगर हम सी बाई डी में माइनस सी बाई डी अगर ऐड कर रहे हैं तो हमें ज़ीरो मिल रहा था, यानी हमारी एडिटिव आइडेंटिटी मिल रही थी। यही वजह था कि माइनस सी बाई डी को हम क्या कह सकते हैं, एडिटिव इनवर्स ऑफ सी बाई डी कह सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है। सब्ट्रैक्शन के बाद यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, और मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर जो है सारी लॉज को फिर से फॉलो करेगा, जैसे कि एडिशन में फॉलो करता है, ठीक है। और इनके जो प्रोडक्ट्स होंगे वो कुछ इस तरह होंगे। अगर कोई दो रैशनल नंबर है तो उनका मल्टीप्लिकेशन कुछ इस फॉर्म में होगा, a बाई बी इंटू सी बाई डी अगर है तो a क्रॉस सी अपॉन b क्रॉस डी होगा, उसको ए सी बाई बी डी लिख सकते हैं। अगर सॉल्व करेंगे तो सॉल्व भी हो जाना है, ठीक है। इसके बाद जो है इसकी प्रॉपर्टीज़ कुछ हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो सेम एडिशन की तरह ये भी होगा। यहाँ पे अगर दो रैशनल नंबर a बाई बी और c बाई डी है तो इनका कुछ इस तरह से फॉर्म होगा, और जो कि वो भी क्या होगा, रैशनल होगा। इसी तरह कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में अगर इनके ऑर्डर को चेंज कर दिया जाए, तो क्या होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये दोनों आपस में LHS और RHS बराबर ही होंगे। एसोसिएटिव में ही भी है, इनकी अगर ग्रुपिंग अलग अलग तरीके से अलग अलग ऑर्डर में की जाए तो भी इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये दोनों बराबर ही होंगे, ठीक है, चाहे कोई भी ग्रुप में आप करते हैं। इसके बाद जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्जिस्टेंट ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब यहाँ पे कह रहा है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और एडिटिव आइडेंटिटी दोनों क्या है, अलग अलग चीज़ें हैं। कह रहा है वहाँ पे हमने पढ़ा है कि a बाई बी अगर कोई रैशनल नंबर में उसमें कौन सा नंबर हम ऐड कर दें तो हमारा रैशनल नंबर ना चेंज हो, सेम वही रैशनल नंबर मिले, तो हम वहाँ पे ज़ीरो पाए थे। ज़ीरो हमारा एडिटिव आइडेंटिटी हुआ था। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि किसी रैशनल नंबर a बाई बी में हम कौन सा रैशनल नंबर हम मल्टीप्लाई करें जिससे कि हमारा आइडेंटिटी यानी आ जाए, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर हो वो सेम रहे। तो हम देख रहे हैं कि अगर a बाई बी में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और हमारा वही रैशनल नंबर फिर से मिल जाना है, ठीक है। तो इसलिए 1 क्या हो जाएगा, हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसके बाद जो है पांचवा पॉइंट है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो कह रहा है किसी भी नॉन जीरो रैशनल नंबर a बाई बी के लिए, किसी भी नॉन जीरो रैशनल नंबर a बाई बी के लिए इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होगा वो b बाई ए होगा, ठीक है। किसी भी रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होगा वो उसका रेसिप्रोकल होगा। एक तरह से आप b बाई ए देख सकते हैं, क्या हो सकता है, वो रेसिप्रोकल होगा। किसका रेसिप्रोकल है, a बाई बी का। तो इसी तरह से इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे a बाई बी इंटू b बाई ए तो हमारा क्या मिल रहा है, आइडेंटिटी मिल रहा है। कैसी आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसी तरीके से हम वहाँ पे कर रहे थे एडिटिव इनवर्स में, तो हम देख रहे थे a बाई बी में क्या जोड़ रहे थे, माइनस a बाई बी जोड़ रहे थे, तो हमारा एडिटिव आइडेंटिटी आ रहा था। यहाँ पे क्या आ रहा है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि b बाई ए जो है, b बाई ए इज़ अ रेसिप्रोकल ऑफ a बाई बी, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जीरो का कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होगा, ठीक है। जीरो का कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होगा, और 1 का रेसिप्रोकल 1 होगा, -1 का रेसिप्रोकल -1 होगा। मल्टीप्लिकेशन में और भी कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं जुड़ के आई हैं, वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ध्यान दीजिए, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। किसी दो रैशनल नंबर के एडिशन पर क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन डालना है। तो कह रहा है कि अगर तीन रैशनल नंबर a बाई बी, c बाई डी, e बाई एफ है तो कुछ इस तरह से इसका होगा, जिसमें क्या रहा है, c बाई डी को e बाई एफ से ऐड कर रहे हैं और साथ में क्या कर रहे हैं,
ए बाई बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इस मल्टीप्लाई करने के प्रोसीजर को कुछ इस ऑर्डर में लिखा जा सकता है कि इस रेशनल नंबर का सी बाई डी से पहले मल्टीप्लाई हो, ठीक है, फिर सम साइन, क्योंकि बीच में यहाँ पे रेशनल नंबर के बीच में सम है, और फिर क्या करना है, ए बाई बी का एक बार फिर से ई बाई एफ से मल्टीप्लाई हो, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है, ठीक है। ये होता है डिस्ट्रीब्यूशन होता है ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। मल्टीप्लिकेशन का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे देखिए, एक मल्टीप्लिकेशन साइन को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है 2 में, इस पे एडिशन ओवर द एडिशन, ठीक है। इसके बाद जो है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, तो किसी भी रेशनल नंबर को अगर जीरो से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट हमें जीरो ही मिलता है, ठीक है। इसके बाद जो है डिवीज़न ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के डिवीज़न की बात है, कह रहा है कि कोई 2 रेशनल नंबर है और जहाँ पे ए बाई बी और सी बाई डी, और सी बाई डी जो है वो ज़ीरो के बराबर नहीं है। अगर वो ज़ीरो के बराबर नहीं है तो इनका डिवीज़न होगा और वो किसी फॉर्म में होगा, ए बाई बी डिवाइडेड बाई सी बाई डी, और ये डिवीज़न का साइन चेंज होता है तो वो नंबर्स क्या होंगे, रेसिप्रोकल हो जाएंगे, और साइन क्या हो जाएगा, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में बदल जाएगा, और सी बाई डी जो हो जाएगा वो आपका डी बाई सी के फॉर्म में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ए बाई बी डिवाइडेड बाई सी बाई डी इज इक्वल टू ए बाई बी इंटू डी बाई सी। यहाँ पे देखिए ए बाई बी जो है, ए बाई बी इज डिवाइडेड बाई सी बाई डी, देन ए बाई बी इज कॉल्ड द डिविडेंड एंड सी बाई डी इज कॉल्ड द डिवाइजर, और जो रिजल्ट आएगा वो हमारा कोशेंट होगा, ठीक है। इसी के डिवीज़न में ही कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि देखिए यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी है, कह रहा है कि ए बाई बी और सी बाई डी 2 रेशनल नंबर हैं, और जहाँ पे सी बाई डी क्या है, ज़ीरो के बराबर नहीं है, तो इनका जो डिवीज़न होगा वो क्या होगा, अपने आप में रेशनल नंबर आएगा। इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती है, तो कम्यूटेटिव नहीं होगी तो एसोसिएटिव नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे आगे आते हैं फिर प्रॉपर्टी जो एक दूसरी इसकी प्रॉपर्टी है, कह रहा है फॉर एवरी रेशनल नंबर वी हैव, अगर किसी भी रेशनल नंबर को आप 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें वही रेशनल नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी दिया है कि किसी भी रेशनल नंबर को अगर उसी रेशनल नंबर से डिवाइड किया जाए तो हमें फिर 1 मिलना है। तो डिवीज़न की प्रॉपर्टी ख़त्म करने के बाद हम यहाँ पे आएंगे, हमारा एक टॉपिक होगा कि जहाँ पे हम रेशनल नंबर्स, 2 रेशनल नंबर्स के बीच में एक रेशनल नंबर, 2 रेशनल नंबर, 3 रेशनल नंबर पाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं कि अगर कोई x और y 2 रेशनल नंबर है, वो कुछ इस प्रकार है कि x क्या है, छोटा है y से, तब यहाँ पे 1/2 x प्लस y एक नया रेशनल नंबर होगा जो कि x और y के बीच में लाई करेगा। फिर से सुनिए, x और y अगर 2 कोई रेशनल नंबर है जहाँ पे x छोटा है y से, तब 1/2 x प्लस y एक नया रेशनल नंबर मिलेगा हमें जो कि x और y के बीच में लाई करेगा। यहाँ पे आप इस चीज़ को समझने के लिए एक क्वेश्चन लेके कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 1/4 और 1/3 के बीच में एक रेशनल नंबर पता करना है, ठीक है। तो अगर रिक्वायर्ड रेशनल नंबर, एक रेशनल नंबर अगर पता करना है तो रिक्वायर्ड रेशनल नंबर हमारा हो जाएगा 1/2, ब्रैकेट में यहाँ पे x की जगह 1/4 और y की जगह 1/3 रखेंगे, और सॉल्व आउट करेंगे तो हमें 3 और 4 का एलसीएम 12 मिलेगा, और ऊपर हमें 1 इंटू 3 मिलेगा प्लस 4 इंटू 1 मिलेगा, ठीक है। और सॉल्व करेंगे तो 7/12, और साथ में फिर उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7/24 हमारा रिक्वायर्ड रेशनल नंबर मिलेगा जो कि लाई करेगा 1/4 और 1/3 के बीच में, ठीक है। यहाँ पे समझने की कोशिश करिए। और अगला क्वेश्चन एक और है, यहाँ पे कह रहा है फाइंड द 2 रेशनल नंबर्स बिटवीन -3 एंड -1/2। यहाँ पे -3 और -1/2 में देखिए -2 बड़ा है, -3 छोटा है, तो यहाँ पे हम एक x मान ले रहे हैं, एक y मान ले रहे हैं, और इनके बीच में अगर रेशनल नंबर पता करना है तो पहला रेशनल नंबर जो हमारा होगा वो क्या होगा, 1/2, x की जगह -3, y की जगह -2, सॉल्व करेंगे और -5/2 हमारा एक रेशनल नंबर आएगा। इसके बाद जो है यहाँ पे हम देख सकते हैं कि -5/2 जो है वो क्या है, -3 से छोटा है, -3 से बड़ा है, और -2 से क्या है, छोटा है। यहाँ पे अगला 2 रेशनल नंबर पता करना है, तो अब अगला पता करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम -3 और -5/2 के बीच में एक नंबर पता कर सकते हैं, या तो -5/2 और -2 के बीच में पता कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि -3 एंड -5/2 के बीच में हम पता करने की कोशिश किए हैं। यहाँ पे देखिए 1/2, फिर से वही फॉर्मूला लगेगा, 1/2
इस बार x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू इस बार चेंज होगी, हो जाएगी -5/2। ठीक है, इसको सॉल्व आउट करेंगे 1/2 ब्रैकेट में -6 + -5/2 इज इक्वल टू 1/2 -11/2। इसको सॉल्व करेंगे तो -11/4 हमारा रिजल्ट आएगा, जो कि ये दोनों नंबर -11/4 -5/2 ये दोनों नंबर जो होंगे वो लाई करेंगे किसके बीच में, -3 और -1/2 के बीच, -3 एंड -2 के बीच में लाई करेंगे। अब यहाँ पे अभी तक तो हमने 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर पता करने की कोशिश की। अब हम आगे और भी बड़े बड़े डिफरेंस की बात करेंगे, जैसे कि लार्ज नंबर फाइंड करना हो, जैसे कि 10 नंबर पता करना है, 20 नंबर पता करना है, 15 पता करना है, तो कैसे पता करेंगे कि 2 रेशनल नंबर के बीच में 10 रेशनल नंबर, 15 रेशनल नंबर, 16 रेशनल नंबर। ठीक है, तो ये कैसे पता करेंगे। तो अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन देखा जाए कि फाइंड द 10 रेशनल नंबर बिटवीन द -3/4 एंड 5/6, यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, अगर बड़ा पता करना होता है तो हम क्या करेंगे कि 4 यहाँ पे डिनोमिनेटर्स का क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, प्रत्येक रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर को 12 के बराबर बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए -3/4 इज इक्वल टू -3 × 3 4 × 3, 4 × 3 12 हो रहा है, इसलिए ऊपर भी हमने 3 से मल्टीप्लाई कर रखा है। इसके बाद जो है 5/6, तो 6 को 12 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, इसलिए ऊपर भी हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है। रिजल्ट में आ गया 10/12 और एक में रिजल्ट में आया -9/12। अब -9/12 और -10/12 के बीच में क्या हो रहा है, कई सारे नंबर लाई कर रहे हैं, जैसे कि -8/12, -7/12, -6/12, -5/12। ऐसे करते हुए हमें कई सारे नंबर मिलेंगे, जिसमें से हम सिर्फ कितने की बात करेंगे, 10 रेशनल नंबर की बात करेंगे, और इस तरह से हम 10 रेशनल नंबर पता कर सकते हैं। अब अगला है 12 रेशनल नंबर पता करना है, नंबर्स हैं -1 और 2 के बीच में। ठीक है, तो -1 और 2 के बीच में आप अगर 12 रेशनल नंबर पता करना है, तो हम देख रहे हैं कि किस फॉर्म में है, इंटीजर्स के फॉर्म में है। तो इंटीजर्स को हम क्या कर लेंगे, पहले फ्रैक्शंस के फॉर्म में कर लेंगे या रेशनल नंबर के फॉर्म में कर लेंगे। वैसे तो देखने में अपने आप में रेशनल नंबर है, क्योंकि -1/1 कर सकते हैं, 2/1 कर सकते हैं रेशनल फॉर्म में, लेकिन हम इसको क्या करेंगे, कुछ इस फॉर्म में लाएंगे जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, कई सारे रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, -1 अपॉन में हम लाएंगे 10 से ऊपर नीचे अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो -10/10 हो जाएगा। इसको भी कैंसिल आउट करेंगे तो वो -1 के बराबर ही है। ठीक है, और यहाँ पे 2 में भी क्या करेंगे, 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 20/10 आ जाएगा। तो एक बड़ा डिफरेंस मिल जाता है ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने से, जिससे कि हम कई सारे रेशनल नंबर पता कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमने पता करके दिखाया है कि -1 और 2 के बीच में कई सारे रेशनल नंबर लाई कर रहे हैं, जैसे कि -9/10, -8/10, -7/10। इस तरह से करते हुए 0, 1/10, 2/10, 3/10 ऐसे करते करते हम कई सारे रेशनल नंबर पता कर सकते हैं। तो इस वे में हम क्या कर सकते हैं, कई सारे रेशनल नंबर किन्हीं 2 नंबर के बीच में पता कर सकते हैं, एक रेशनल नंबर पता कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं। इस वजह से हम कई सारे टॉपिक को यहाँ पे कवर कर लिए हैं, और हमारा ये लास्ट वीडियो था रेशनल नंबर पे। और इसके आगे की वीडियोस या इससे आगे के जो भी प्रॉब्लम्स होंगे वो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, टेक्स्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। ठीक है, और आपका ये नंबर है 9807271296, ये मेरा नंबर है, और आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, और जो भी डाउट्स हैं वो एक बार पूछ सकते हैं। आशा है कि वीडियो आपको पसंद आएगा और आप इससे कुछ ना कुछ सीख सकेंगे। ठीक है, थैंक यू।